हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इज बेस्ड अपॉन देयर n plus l वैल्यू लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l लोअर द एनर्जी फॉर ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n plus l द ऑर्बिटल विच लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी लोअर एनर्जी बेस्ड अपॉन द एबव इंफॉर्मेशन एंड द फॉलोइंग ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाना है। चार और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो अब सिंपल सा चीज समझो कि एल का वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3। ये 0 s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को, 2 d को और f 3 को। ठीक है, और नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल होगा, अगर एक ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1s है, 2s है, 3s है और 2p है। तो अब देखो यहाँ पे 1s तो n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू s के लिए 0, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1। यहाँ पे 2s में n का वैल्यू 2, s का वैल्यू l का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 2। 3s में तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, 3। 2p में n का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 1, ये 3। तो इस दोनों में क्या है, एनर्जी किसका है, दोनों का वैल्यू सेम आया, तो जिसका N का वैल्यू छोटा होगा उसका लोअर एनर्जी होगा। तो 2p का एनर्जी छोटा है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका वैल्यू 1 है तो 1s, उसके बाद है फिर 2s, फिर हमारा हो जाएगा 2p और फिर हमारा हो जाएगा 3s। ठीक है, उसी तरह बी नंबर को सॉल्व कर। बी नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या है, 4s है, फिर हमारा 3s है, फिर हमारा 3p है और ये 4d है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 है और l का वैल्यू s के लिए 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। n का वैल्यू 3, s का l का वैल्यू 0, तो ये 3 हो जाएगा। p के लिए, p 3p के लिए तो n का वैल्यू 3 प्लस l का वैल्यू p के लिए कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे टोटल 4 हो जाएगा। 4d के लिए एन का वैल्यू 4 हो गया, डी के लिए एल का वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है तो 6 होता है। तो अब टोटल सबसे लोअर एनर्जी किसका हो गया, 3s का। 3s फिर किसका हो जाएगा, 3s के बाद हमारा आ जा रहा है, कहाँ पे वैल्यू है 4s, यहाँ पे दोनों जगह पे 4p है। अब देखो जिसका n का वैल्यू लोअर होगा उसका एनर्जी फिर होगा 3p, फिर हो जाएगा 4s, फिर आ जाएगा हमारा 4d। ठीक है, अब सी पे चलते हैं। सी में भी सेम है, क्या क्या है, 5p है, 4d है, 5d है और 6f है। तो 5p, n का वैल्यू 5 और p के लिए l का वैल्यू 1, टोटल हो जाएगा 6। यहाँ पे n का वैल्यू 4, d का वैल्यू l, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, 6 हो जाएगा। 5 हो गया n का वैल्यू और d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, 7 हो जाएगा। और ये 4 हो गया n का वैल्यू और f के लिए l का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा 7। तो इस दोनों में 4f और 5d में पहले कौन आ रहा है, 4f आ रहा है क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे कम है। और 5p और 4d में दोनों का वैल्यू 6 आ रहा है, तो 4d पहले आएगा। तो हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4d, 5p, उसके बाद 4f और 5d, इस तरह से। और आखिरी हमारा जो दिया हुआ है डी नंबर, उसमें क्या क्या है हमारा, 5f, 6d, 7s, 7p। n प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे भी सेम निकालेंगे, n का वैल्यू 5, f के लिए 3, टोटल 8 हो गया। 6d के लिए l का वैल्यू 2, 8 हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू 7, s के लिए l का वैल्यू 0, तो ये 7 हो जाएगा। 7, l का वैल्यू यहाँ पे 1, तो टोटल 8। तो 8 तीन जगह पे आया, तो सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। n का वैल्यू सबसे कम कहाँ पे, 5f में। सबसे पहले यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो 7s वाला सबसे लो एनर्जी, उसके बाद किसका रहेगा 5f वाले का रहेगा, फिर हमारा किसका रहेगा 6d वाले का रहेगा, फिर हमारा 7p वाला रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चारों को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से सजा चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, बेस्ड अपॉन द एबव इन्फॉर्मेशन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव द लोएस्ट एनर्जी। यहाँ पे 4d, 4f, 5s और 5p है, इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका है।
तो n प्लस एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। n प्लस एल का वैल्यू जिसका कम होगा उसका लोएस्ट एनर्जी होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 और d के लिए l का वैल्यू क्या हो जाता है, l का वैल्यू हो जाता है 2, तो टोटल 6 आया। अब यहाँ पे l का वैल्यू, n का वैल्यू 4 और f के लिए l का वैल्यू 3, तो टोटल यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू 5, ठीक है, और s के लिए l का वैल्यू 0, ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p में n का वैल्यू 5 और p के लिए l का वैल्यू 1, तो ये टोटल हो जाएगा 6। तो यहाँ पे है। अब सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका है, तो इस वाले का है 5, यहाँ पे है 5s, तो लोएस्ट एनर्जी है 5s है लोएस्ट एनर्जी। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये ए था, अब बी में पूछा गया है कि 5p, 5d, 5f और 6p इन सभी में हाईएस्ट एनर्जी किसका है। तो 5p का n प्लस एल का वैल्यू n 5, n हो गया 5, और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, 6 हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू 5, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, 7 हो जाएगा। n हो गया 5, f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये n का वैल्यू 6, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो टोटल 7। अब ये हाईएस्ट हम लोग को एनर्जी चाहिए था, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहाँ पे है, 8, मतलब कि 5f, तो 5f हैव हाईएस्ट एनर्जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।